बिल्कुल आज़ाद के बारे में यही कहा जाता है कि पिछड़े जो भी लोग हैं उनको जो है आज़ाद उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो हिंदू हों या दलित हों, जहाँ पर भी आज़ाद को लगता है कि उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पहुँचते हैं। और देखिए, मुस्लिमों को साधने का प्रयास लगातार जो कह सकते हैं आज़ाद हैं वो करते हुए नज़र आते हैं। आपने देखा कि जब संभल में शफीकुर रहमान बर्क की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, उनके जनाजे में भी आज़ाद पहुँचते हैं और ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि वो जो है हिंदू और मुस्लिम उनके लिए सब बराबर हैं, वो सबके साथ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ऐसी कई सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं, सपा का गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन उन सीटों से हटकर एक ऐसी सीट भी है जहां पर एक वक्त ना सिर्फ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, लेकिन अब उस सीट पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है आजाद समाज पार्टी। क्या आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद वहां से जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि नगीना लोकसभा सीट है और नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद उम्मीदवारी के तौर पर उतरते हुए नजर आए हैं। वह अखिलेश यादव तक का साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं। क्या आने वाले दिनों में अब चंद्रशेखर आजाद यहां से वाकई में जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज़ाद के बारे में लगातार यही बात कही जा रही है कि क्या आज़ाद के अंदर कुछ ऐसी बात है कि नगीना में वो जीत दर्ज कर पाए। देखिए, आंकड़े अगर देखें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर 2009 में ये सीट बनी है, उससे पहले उसके बाद अगर देखें 2009 में यहाँ से सपा का प्रत्याशी जीता है, 2014 में यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, 2019 में यहाँ से बसपा का प्रत्याशी जीता है। यानी कि हर बार इस सीट से कोई ना कोई नई पार्टी का उम्मीदवार जीतता रहा है। तो ऐसे में नगीना से हो सकता है इस बार जो जनता है वो आज़ाद के नाम पर यहाँ से मोहर लगाती हुई नजर आ जाए। आज़ाद को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, जो नगीना सीट है यहाँ पर जो 15 लाख के आसपास जो मतदाता हैं उसमें से 9-10 लाख मुस्लिम और जो कह सकते हैं दलित वोट बैंक है वो यहाँ पर नज़र आता है। और इसमें जो लगातार कोशिश की जा रही है आज़ाद की तरफ से कि किस तरह से अधिक वोट अपनी तरफ खींचे जाएँ, क्योंकि युवाओं के अंदर आज़ाद का जो प्रभाव है प्रांशी, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखते हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह की मीडिया में जो आज़ाद हैं वो पूरी तरह छाए रहते हैं। उनके जिस तरह से अंदाज़ होता है बातों को रखने का, वो दलित के जो युवा जो हैं वो खासा प्रभावित होते हैं। और यही वजह है कि जहाँ कहीं भी दलितों के साथ में कोई मुश्किल आती है वहाँ पर आज़ाद सबसे पहले खड़े हुए नज़र आते हैं और यही बात उनको सबसे अलग बनाती हुई नज़र आती है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से सपा का साथ उनको मिलता, बसपा का साथ उनको मिलता तो शायद ये जीत उनके लिए और बड़ी हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं वो ये बताता है कि वो आने वाले दिनों में यहाँ से एक बड़ी जीत दर्ज करने के जो प्लानिंग है, मंशा है, वो जाहिर करना चाहते हैं। क्योंकि उनके मुकाबले आप देखें ना सपा, ना कांग्रेस, ना जो बसपा, तमाम जो दल हैं, ना बीजेपी उतनी शिद्दत से यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं करी जितनी शिद्दत से यहाँ पर आज़ाद लगे हुए। आप देख रहे होंगे लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि ना सिर्फ मुझे सपोर्ट करिए बल्कि जो आर्थिक तौर पर भी आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं जो हूँ कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर चुनाव लड़ सकूँ। और यही बात है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोग आज़ाद को न सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि आर्थिक तौर पर भी कहने के उनको सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी, जिस तरीके से आपने कई बातें रखी कि चंद्रशेखर आजाद की ऐसी कई बातें हैं, उनका जो अंदाज है वो उन्हें काफ़ी अलग बना देता है। हमने देखा है जो सर्वे रिपोर्ट्स कराए गए, चाहे यहाँ पर अगर ज़मीनी स्तर पर बात कर ली जाए, जनता के बारे में जान लिया जाए, तो वह चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक और बात कहते हुए नजर आए हैं कि यदि मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक एकजुट हो जाता है, मुस्लिम दल और दलित दल एक साथ हो जाता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद को जो जीत मिलेगी वो और भी ज़्यादा शानदार होगी। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से अब नगीना के लोगों के लिए कुछ कर दिखाया है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जनता का यही प्यार चंद्रशेखर आजाद को जीत की तरफ ले जाता हुआ अभी से नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आज़ाद के बारे में यही कहा जाता है कि पिछड़े जो भी लोग हैं उनको जो है आज़ाद उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो हिंदू हों या दलित हों, जहाँ पर भी आज़ाद को लगता है कि उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पहुँचते हैं। और देखिए, मुस्लिमों को साधने का प्रयास लगातार जो कह सकते हैं आज़ाद हैं वो करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि जब संभल में शफीकुर रहमान बर्क की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, उनके जनाजे में भी आज़ाद पहुँचते हैं और ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि वो जो है हिंदू और मुस्लिम उनके लिए सब बराबर हैं, वो सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही बात वो बारंबार रखते हुए नजर आते हैं कि देखिए, उनकी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, उनकी लड़ाई जो गलत सोच है उसके साथ लड़ाई है। और यही बात वो बारंबार कहते हैं कि ऐसे में अगर उनको बसपा का सपोर्ट मिले, उनको सपा का सपोर्ट मिले, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिले तो शायद उनकी राजनीति जो है और बेहतर होकर आगे आ सकती है। और यही बात लगातार कही भी जा रही है। क्योंकि आज़ाद के बारे में अगर प्रांशी आप देखें
तो जो राजनीति के जानकार हैं वो यही बात कहते हैं, देखिए जो भी संघर्ष से निकल कर आगे आता है, जो संघर्ष करता है उसके साथ में जनता का एक इमोशनल जो कह सकते हैं कनेक्ट हो जाता है। आप देखिए बड़े बड़े चेहरे आप देखिए, चाहे आप कांशीराम की बात कर लीजिए, मायावती की बात कर लीजिए, मुलायम सिंह यादव की बात कर लीजिए, इतने बड़े बड़े चेहरे जो लगातार संघर्ष के साथ में आगे बढ़े और वही कुछ आज़ाद भी करते हुए नजर आते हैं कि जो संघर्ष हो रहा है उसमें कहने के आज़ाद शामिल नजर आते हैं। जहाँ कहीं भी दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में कहीं कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वहाँ पर आज़ाद या उनकी टीम खड़ी हुई नजर आती है। इसीलिए शायद वो सबसे अलग नज़र आते हैं कि युवा भी हैं, और ऐसे में जो युवा है खासकर वो आज़ाद को पसंद करते हैं कि जिस तरह से आज़ाद तमाम मसलों के ऊपर खड़े होने का कहीं ना कहीं। अमन जी, अगर युवाओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आकाश आनंद जो युवा नेता के तौर पर अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे हैं। मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर आगे कर दिया है, कोऑर्डिनेटर हैं और अलग अलग राज्यों में अब वह चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो शुरुआत की वो नगीना से की। तो यहाँ पर सबसे पहले आकाश आनंद का वो भाषण सुना देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उन्होंने मोर्चा किस तरीके से खोल रखा है, सुनिए जरा। किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे, अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है, ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा साथियों। ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वोट देने वाले हैं। सुरेंद्र पाल, तुम आगे बढ़ो, सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो, सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों, वो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करता है कि अब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके के कंडे अपनाएंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे,
ये बेचारे नीला पटका पहन के आएंगे। अगर उनका नीला पटका फेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे, हमारे संस्थापक का नाम रख लेंगे, परंतु आपको इनकी बातों में नहीं आना। ये उतने ही बेकार है जितनी कांग्रेस और बीजेपी, जितनी सपा और आरजेडी। साथियों, आपको इन सब से बच के और संभल के रहना। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करते चले और लोगों में आपके कार्यकर्ता, आपके प्रत्याशी के बारे में सही बातें आगे रखते रहें और सबको बताते रहें कि आपको इस बारी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना। जिस तरह से वह चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि साजिश रच रहे हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यही आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आकाश आनंद को अभी राजनीति की बहुत समझ लेनी बाकी है। उनको राजनीति का पूरा अंदाज़ा नहीं है और इसीलिए वे ऐसे बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। देखिए, आज़ाद अभी अगर देखा जाए तो दलित जो युवा हैं उनके लिए एक इमोशन बन गया। आप देखें कि जहाँ भी दलित युवाओं में बात होती है, आज़ाद को लेकर बात होती है। आकाश आनंद कौन है, मेरे ख्याल से शायद उनको पता भी नहीं होगा। तो ऐसे में अभी आकाश आनंद को अपनी छवि बेहतर करना है, अपना जो वजूद है वो बनाना है। और देखिए, बुआ के सहारे उनकी राजनीति बहुत आगे नहीं बढ़ सकती, ये उनको भी पता है। और आज़ाद ने यही बात कही कि देखिए, अगर जो लोग संघर्ष से निकले हैं उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बहन जी के साथ मेरा इमोशन कनेक्ट है और मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह से मुझे वो इग्नोर कर रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और देखिए, आकाश आनंद ने ज़मीनी स्तर पर अभी कोई भी संघर्ष नहीं किया है, चाहे वो सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए बोलते हैं, राहुल गांधी के लिए बोलते हैं कि पूरा देश तो जुड़ चुका है, राहुल गांधी कहाँ से फेविकोल लेकर, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो जाहिर बात है कि उनको जो राजनीतिक समझ है वो समझ में आती है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अभी उनको अनुभव की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आज़ाद के बारे में ये ज़रूर कहा जाएगा कि बीते 3-4 सालों के अंदर उन्होंने अपनी ज़मीन को मजबूत किया है। और देखिए कि लोकसभा सीट अगर नगीना वो जीतते हैं तो कई सियासी जानकार ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो आने वाले वक्त में दलितों के सबसे बड़े चेहरे होंगे। और बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में यूपी के मुख्यमंत्री पद तक भी वो जाने के लिए जो है तैयार नजर आए, क्योंकि अगर दलित उनके साथ आ जाते हैं, पूरा सपोर्ट उनको मिलता है और 22-23% दलित वोट बैंक के साथ में मुस्लिम वोट बैंक अगर उनके पास आ जाता है तो यहाँ पर उनके लिए एक बड़ी जीत मिलने की संभावना आने वाले सालों में मिल सकती है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं, क्योंकि इसलिए भी कहा जा रहा है कि टाइम्स मैगजीन ने भी उनको बोला था कि वो 50 प्रभावशाली नेताओं में से एक है। और यही बात है कि लगातार जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ते हुए ज़रूर किसी बड़ी पद पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। वाकई अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर नगीना सीट से वाकई में जीत जाते हैं तो ये जीत उन्हें कहां तक ले जाएगी, क्या वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जाएंगे या नहीं, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।